जो कि मासिक धर्म में रहने वाले हमारी संस्कृति में माता बहनों को स्पर्श करना निषेध माना जाता है, रसोई में जाना निषेध माना जाता है, कोई भी देव योग्य कोई भी वस्त्र ठाकुर जी की श्री विग्रह को स्पर्श करना निषेध माना जाता है। शुद्धता, उस समय शुद्ध शरीर शुद्ध नहीं रहता, इसलिए सब निषेध क्रियावत कहा गया है। परंतु उसी अवस्था में भी दुशासन इनको खींच कर लाया। उन्होंने द्रौपदी ने कहा, अभी मैं मासिक धर्म में हूं, अशुद्ध अवस्था में हूं, आप स्पर्श मत करना। किसी पुरुष को मासिक धर्म अवस्था में पत्नी का स्पर्श करना निषेध है, शास्त्रीय निषेध है। यदि पत्नी स्पर्श करे पुरुष को तो पति का आयु क्षीण हो जाती है, उम्र घट जाती है। और इधर पत्नी लगाती है सिंदूर, मांग भरती है पति के आयु के लिए, यही तो है। लेकिन उस 4-5 दिन में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, किचन के अंदर जाना नहीं चाहिए, रसोई में। आजकल के माता बहन मानते नहीं है कि इसमें क्या है ना। यदि हम विचार करो, हम कहीं चलते समय यदि रास्ता में हमारे कहीं टटी, मान लीजिए कुकुर ने टटी किया है, पायखाना किया है, क्या किसी मनुष्य ने, किसी बच्चा ने टटी कर लिया है, अगर हमारे पाँव में हम आ जाता है, लग जाता है, हम पाँव धोते ना नहीं धोते, शुद्धि रखते ना नहीं रखते। आप कहेंगे हमारे इस टट्टी तो पेट में है, तो पाँव में लग गया तो क्या हो गया, क्या चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको यदि कहेंगे अरे भाई क्या शुद्धि की आवश्यकता है, आप नया मकान बनाए हैं और नया मकान के अंदर आपका जो एक किचन है, डाइनिंग हॉल है, जहां पर आप भोजन करते हो, डाइनिंग टेबल भी आप रखे हैं, बेडरूम भी आपका है, और एक आपका टॉयलेट वॉशरूम भी है, सही ना। अभी नया मार्बल है, आपने ओपनिंग किया लेकिन यूज नहीं किया आपने टॉयलेट का, अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया, बिल्कुल नया। जैसे किचन का यूज नहीं किया, ऐसे यदि आपने किचन में भोजन बनाए और बनाएंगे आपको डाइनिंग हॉल में नहीं दे कि भोजन वॉशरूम में टॉयलेट में दिया जाए, आप खा लोगे? खाओगे क्या? क्यों नहीं खाओगे? जो मार्बल आपको किचन में लगा गया वही मार्बल तो टॉयलेट में लगा गया है, समझ में आ रहे हैं ना। वही मार्बल तो, नया मार्बल तो लगाएगा, तो अपने एक बार भी यूज भी नहीं किया, केवल सीट बैठाया, अपने कमोड बैठाया उसमें, तो हम देंगे वहीं बैठ के खा लो, खा लोगे? क्यों नहीं खाओगे? विचार करो ना। आप एक टोपी पहन कर आ जाते हो, कपड़ा को सिर पे रख कर आ जाते हो, आपने मान लीजिए 10,000 रुपया की जूता खरीद किया है, आप कहेंगे अरे भाई जूता है, जूता 10,000 रुपया की है, इसको माथे पे लेके चल सकते हो? चल पाओगे? जूते के स्थान चाहे लाख रुपया की हो, वो पांव के नीचे के स्थान है। टॉयलेट चाहे अपने कितने इटालियन, कहते ना इटालियन में मार्बल लगाओ, लेकिन उसके अंदर बैठे के भोजन नहीं कर पाओगे। मिट्टी गोबर से लिपा हुआ किचन हो, उसमें आप बैठे के भोजन कर सकते हो। इसलिए जो आप कई लोग, मैं लॉजिक बता रहा हूं आप लोगों को, धर्म के अनुसार मानना तो यूं है। आप जो कई लोग मानते नहीं ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, तो शरीर का धर्म है, ऐसे होता है ना, ये नहीं करना। इसमें हमारे देखो रजस्वला स्त्री के अगर नजर पड़ जाए तो जो शिशु है, कोमल शिशु, 1-2 महीना के शिशु, उनके अगर नजर पड़ जाए, छाया पड़ जाए, उनमें कहते ना वो बुखार आ जाता, उन्हें बीमार पड़ जाएगा। और पापड़ में दृष्टि पड़ जाए तो पापड़ काला हो जाए, सांप के पर अगर दृष्टि पड़ जाए तो सांप अंधे हो जाएगा। क्यों? एक रेडिएशन निकलते, साइंटिफिकल रीजन बता रहा हूं आपको। एक हमारे नेगेटिव एनर्जी, उस समय में शरीर हिट रहता है, शरीर से हमारी जो गंदी चीज निकलती है उसमें एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है हमारा वातावरण में उस चीज का, और जहां जहां वो तो रेडिएशन जाए वो सब वातावरण अशुद्ध कर लेता। अगर वो रेडिएशन हमारे किचन के अन्न में चले जाएगा, वो अन्न में जाने के बाद जो अन्न को फिर खाएंगे, स्पर्श करेंगे, हमारा बुद्धि कलुषित हो जाएगी, बुद्धि मारी जाएगी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इसको कहते तार्किक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से मना किए हैं। आप लोग उसी 4 दिन तक मंदिर में मत जाना, उस 4 दिन तक आपने किचन में मत जाना। और
खास करके शारीरिक दृष्टिकोण से भी बात होती है, उस समय में शरीर को रेस्ट की आवश्यकता है। शरीर अगर रेस्ट है तो आपको ठीक है, अगर चला फिरा ज्यादा करोगे तो उस समय में आपकी संतुलन बिगड़ जाएगी, जो कि आगे दुखद है।